आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास और माथ्यू पटना से वजन से बांटा जाएगा। न तुझको कभी भूल पाऊं, तेरी महिमा शान से गाऊं, सबको क्रूस तले भूलवाऊं, तुझे छोड़ कहीं ना जाऊं। न तुझको कभी भूल पाऊं, तेरी महिमा शान से गाऊं, सबको क्रूस तले भूलवाऊं, तुझे छोड़ कहीं ना जाऊं। मुझे क्या से क्या तूने बनाया, प्रेम ज्योति से अंधेरा मिटाया, तूने मसीहा मुझे अपनाया। उम्र भर का मिला है गुजारा, तेरे लहू की धारा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 27 और 28 पद सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 27 और 28 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 28वां पद, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यहाँ पर इस किताब का लेखक ने बता रहा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त किया गया है। आज भारत एक दुखी समाचार सुनकर पूरा शोकित है। जो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ जिसमें जितने लोग था सब लोग का जो मृत्यु हुआ यही खबर आ रहा है। इससे और दुखित बात क्या है, जो हॉस्टल में जो बच्चे लोग जो भोजन खा रहा था उसी में से कुछ बच्चे लोगों का भी मृत्यु हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, ये बात मैं प्रेम से कहना चाहता हूँ, एक बार मरना सबके लिए नियुक्त किया गया है। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है उस समय परमेश्वर ने ये बातों को क्लियर करके रखता है कि एक बार हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अभी सवाल यही है, कब मरेगा किसी को मालूम नहीं है। आज देखिए लगभग 200-250 लोग का आसपास में 230 लोगों के आसपास में लोगों का मृत्यु हुआ। क्या क्या प्रतीक्षा होता था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी है तो लोगों का मृत्यु हुआ। कितने परिवार में जो रोना नहीं बंद नहीं हो रहा। मैं एक बात आपको यह बताना चाहता हूँ, मृत्यु का सामना एक बार हमें करना ही करना है। लेकिन सवाल यही है, आज मर जाएंगे तो मैं कहाँ जाएंगे, इसका जवाब हमें ढूंढना जरूरी है। मृत्यु तो सच्चे सबका सामना करना ही है, लेकिन आज मर जाएंगे तो मैं और आप कहाँ जाएंगे। 36 साल से पहले ये सवाल मेरे सामने आया। एक व्यक्ति ने ये सवाल हमसे पूछा है, आज का आपका मृत्यु होने से कहाँ जाएंगे। मुझे कोई जवाब दे नहीं पाया। मैंने बताया मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने बताया सबके लिए मृत्यु निर्धारित किया गया है। ये शरीर तो मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर में एक आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है। अभी सवाल है ये, एक आत्मा कहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमको जवाब देना बहुत जरूरी है। आज जितने लोगों का मृत्यु हुआ
मुझे मालूम नहीं उन लोग पक्का ये कि कहाँ जाएंगे। कई लोग बताएंगे उन लोग भगवान के पास चले गया, मोक्ष प्राप्त किया, ईश्वर के पास चले गया। लेकिन बाइबल ये बात बताता है सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। ध्यान सुनिएगा, जिस व्यक्ति संसार में जन्म लेता है बच्चा के रूप में, और दाऊद का भाषा में कहने से माँ का कोख में जब जन्म लिया, पाप के साथ जन्म लिया, तो पाप में जीवन बिताता है और पाप में मर जाने से अनंत काल का सजा भोगना पड़ता, नरक में जाएंगे। भले आप विश्वास करें ना करें, ये सच की बात है। उस नरक का आग से कैसे मुझे बचा सकता है? हर एक धर्म में ही शिक्षा देते हैं, भला कर्म करो, अच्छा कर्म करके आपको मुक्ति मिलना है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है हमारा जो भी कर्म है जिसके द्वारा मानव जाति को मुक्ति पा नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, सारा मानव जाति को बचाने के लिए संसार में यीशु मसीह अपना जान दे दिया। हम सबका पाप अपने ऊपर लेकर हम मरने के जगह पर यीशु मसीह अपना जान दे दिया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हर एक मानव जाति का पाप दूर हो गया। प्यारे मित्रों, यदि आप इस यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किया है, तो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, तो आज यीशु मसीह आपको बुला रहा, हर एक व्यक्ति को बुला रहा। आप प्रभु के पास आइए, अपना पापों को अंगीकार कीजिए, प्रभु से बताइए हम एक पापी व्यक्ति है और मेरा अंदर में आप आइए, मेरा पापों को क्षमा कीजिए। 36 साल से पहले मैंने इसी प्रकार प्रभु को स्वीकार किया, मैं प्रभु का बेटा बन गया। आज पक्का यकीन है, भले मृत्यु मेरे सामने आ गया है तो भी, मैं आज मर जाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे। ये मेरा भलाई का कारण नहीं, मेरा अंदर में कोई खूबी नहीं है और अच्छा कर्मों के द्वारा भी नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई भी इस प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, तो आज प्रभु को स्वीकार कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका नाम जीवन का किताब में लिख दिया जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज भी संदेश देने में मदद किया। जितने लोग जो फ्लाइट एक्सीडेंट में और हॉस्टल में जो बच्चे लोग जो डेथ हो गया, उनका दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करते। एक मरना सच्चे प्रभु, इसलिए हम हर एक व्यक्ति अपने आप को जानने में आज मर जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे, उसका जवाब बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उसका जवाब है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। हर एक व्यक्ति इस प्रभु को जानकर जीवन में प्रभु जी सफलता पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए सबको मदद करना। प्रभु आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए। आमीन।